क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने आयतुल्ला खुमैनी का खात्मा कर दिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ट्वीट करके बताया है कि आयतुल्ला खुमैनी मारा जा चुका है और हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. और इतना ही नहीं, ईरान ने 400 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ दुबई, कतर और कई सारे सुन्नी देशों पे हमला कर दिया है। रात के अंधेरे में दुबई एयरपोर्ट पे ईरान के मिसाइलों ने उजाला कर दिया था, जिसमें लगभग 4 लोग घायल हैं। यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा के करीब भी कई सारी मिसाइलें गिरी थी और पूरा दुबई 28 फरवरी की रात को एक भयानक उजाला देख रहा था, जिसे कोई भी देश नहीं देखना चाहता था। और दुनिया का सबसे सेफ माना जाने वाला शहर आज दहशत के माहौल में था। सारे लोग अपने ऐशो आराम को छोड़ करके घरों के बेसमेंट में जाकर के छिपने लगे। दुबई के कई सारे बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स खत्म हो गए। यहाँ तक कि सऊदी अरब, जो ईरान को अपना भाई मानता था, उसने भी अमेरिका के साथ हाथ मिलाकर के ये कह दिया है कि ईरान को खत्म करने में मैं आपका साथ दूंगा। और दुनिया के सारे बड़े बड़े देश अपनी अपनी साइड ले रहे हैं। कुछ देश अमेरिका और इजराइल की तरफ जा रहे हैं और कुछ देश ईरान की तरफ जा रहे हैं। और ये पूरा सिचुएशन इंडिकेट करता है कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से ज्यादा दूर नहीं है। वर्ल्ड वॉर 3 अब कभी भी हो सकती है। और इसी चीज के लिए इंडिया भी बहुत डरा हुआ है, क्योंकि इन सारे देशों में इंडिया के लगभग 90 लाख लोग फंसे हुए हैं। हालांकि उन लोगों को निकालने के लिए इंडिया ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन ये ऑपरेशन कब तक चलेगा और इंडिया का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी किसी को नहीं पता है। वो सारे लोग जो सेफ्टी के चलते इन देशों में शिफ्ट हुए थे, वो मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स जो इन देशों में रहते हैं, उन सारे लोगों की जान खतरे में है। हर तरफ सिर्फ डर और दहशत का माहौल है। हालांकि अगर ईरान की मीडिया की माने तो खामनोई खत्म नहीं हुए। इजराइल और अमेरिका का अटैक फेल था और ईरान ने कहा है कि इसका रिटेलिएशन सारे देशों को झेलना पड़ेगा। आगे जो होने वाला है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अमेरिका और इजराइल की माने तो 28 फरवरी सुबह के 8 बजे जब खामनोई अपने पूरे खानदान के साथ बैठा हुआ था, तब इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने वहीं पे सक्सेसफुल ब्लास्ट करके आयतुल्ला खामनोई और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया है। और न सिर्फ खामनोई और उसके खानदान को, बल्कि इजराइल ने ईरान के लगभग 40 टॉप लीडर्स को खत्म किया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री के कई सारे टॉप लीडर्स को इजराइल ने खत्म कर दिया है। अमेरिका और इजराइल तो कह रहे हैं कि ये टारगेटेड अटैक था, हम लोग सिर्फ खामनोई को खत्म करना चाहते थे, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा उल्टी है। इजराइल के एक स्कूल पे अटैक होता है जिसमें लगभग 108 बच्चे थे, वो सारे बच्चे मर जाते हैं। 20 वॉलीबॉल की फीमेल्स प्लेयर वो मर जाती हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे इजराइल की अटैक के चलते मरते हैं। और ये सिचुएशन अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है। अब अगर मैटर यहाँ से थोड़ा सा भी एस्केलेट होता है तो पूरी की पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में चली जाएगी और इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर देश पे पड़ेगा। इस इम्पैक्ट से न मैं बच पाऊंगा न आप बच पाओगे। और इन सब के बीच सबसे खतरनाक चीज है रसिया और चाइना की चुप्पी। रसिया और चाइना ने अभी तक इस मैटर पे कुछ नहीं बोला है और सबको ये पता है कि रसिया और चाइना हमेशा से ही ईरान के फेवर में रहे हैं। अगर टॉप लेवल के लीडर्स की माने तो रसिया और चाइना ने अभी से ही ईरान की हेल्प करनी शुरू कर दी है और कई सारे न्यू एज टेक्नोलॉजीज ईरान के पास पहुंच चुके हैं, जिसके सामने अब इजराइल के अटैक्स फीके पड़ जाएंगे। अब सिचुएशन उस मोड़ पे आ चुकी है जहाँ पे अब किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि अब आगे अमेरिका और इजराइल क्या करने वाले हैं और इसके जवाब में ईरान का रिटेलिएशन क्या होगा? क्या अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे जो भी इस तरीके की वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।